सुप्रीम कोर्ट में सानिहा APS से मुतालिक खुद नोटिस केस में तलबी पर वजीर आजम इमरान खान अदालत पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे के बाद चीफ जस्टिस की वजीर आजम को फौरी हाजिरी की हिदायत, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल से मुलाकात, खुद नोटिस केस पर ब्रीफिंग और कानूनी टीम से मशवरे के बाद वजीर आजम अदालत पहुंचे। कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की है, कोई खतरे की बात नहीं, वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा सारे मसलों का जिम्मे वजारत दाखिला पर नहीं है, अदालत का फैसला सर आंखों पर है, अदालती फैसलों का जवाब अटॉर्नी जनरल ही दे सकते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो गई। शहबाज शरीफ की जानिब से अशाइये में बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हुकूमत की अददी शिकस्त पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल में कहा कि पार्लियामेंट में तब्दीली आ गई, अवाम झोली फैलाकर पुराने पाकिस्तान की दुआएं मांग रहे हैं। महंगाई और नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ कमर कस ली है, अदालतों में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन का पार्ट शो, हुकूमत को अददी शिकस्त। हुकूमत नून लीग के सैयद जावेद हसनैन का लोचाक्रेसी के तदारुक के लिए बिल रोकने में नाकाम। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बिल मुस्तरद किया तो अपोजिशन ने चैलेंज कर दिया। गिनती के दौरान बिल के हक में 117, मुखालिफत में 104 वोट आए। बिल के तहत मुंतखब रुकन 7 साल तक दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन मुत्तहिद है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में वोटों से हुकूमत को शिकस्त दी और आइंदा भी ऐसा ही होगा। करेंगे अहम खबर से। सानिहा APS खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस वक्त अदालत में पेश हो गए हैं। नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय से मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत जारी है और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और इस वक्त आगाह कर रहे हैं अदालत को, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त बड़ा दुख हुआ था और हमने फौरी तौर पर जो है वो उस वक्त धरना भी ख़त्म कर दिया था। और ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2014 में जब सानिया हुआ तो हमारी हुकूमत के PK में थी और सानिया की रात हमने अपनी पार्टी का इजलास भी बुलाया और सानिया आर्मी पब्लिक जो स्कूल वाक़या था वो बहुत दर्दनाक था। और जिसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने उनसे पूछा कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाए गए। आईने पाकिस्तान में अवाम की हिफाजत जो है उसकी जिम्मेदारी रियासत की होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कहा गया कि 80,000 लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए हैं और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये अमेरिका की जंग है, हमें इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक जो इमरान खान है वो रोस्टम पर मौजूद हैं और इस वक्त अदालत उनसे सवाल पूछ रही है और वो अदालत के सवालात के जवाब दे रहे हैं और अपना मौक़िफ़ भी अदालत को पेश कर रहे हैं। मुर्तज़ा अपडेट की जगह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत कितने अरकान पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत कर रहा है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, क्योंकि जब लवाहिकीन की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी तो उस वक्त से जो सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त इस पर समाअत हो रही है। और इस वक्त ये जो केस सुना जा रहा है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो इस केस को सुन रहे हैं और 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस केस को चलते हुए। जो लवाहिकीन की तरफ से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो वो केस अभी तक निमटा नहीं है, वो केस अभी तक ज़ेर समाअत है और आज भी उसी की केस की समाअत हो रही थी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या वज़ीर आज़म जो इमरान खान है
उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर, सानिया पर जो कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट जो सामने आई थी, तो अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया था कि क्या वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो फिर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। तो ये बेसिकली सवाल था। तो अटॉर्नी जनरल ने जब आगे से एक माजरत का इजहार किया तो तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर तलबी के अहकाम जारी किए गए और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश हुए हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करें। इस वक्त केस की समाअत जारी है, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी इंतजामात कैसे हैं? मुर्तज़ा राय, आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाजरीन को आगाह करें हैं, सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी से मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी नसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रोस्ट्रम पे मौजूद है और उनसे सवालों जवाब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2014 में जब सानिया पेशावर हुआ तो उस वक्त हमारी हुकूमत थी। उनका कहना था कि सानिया की रात हमने अपनी पार्टी का इजलास भी बुलाया। उनका कहना था कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो बहुत ही दर्दनाक था। जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त कोई खास इकदाम नहीं उठाए गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आईने पाकिस्तान में अवाम की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि 80,000 लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैंने इस वक्त कहा था कि अमेरिका की जंग में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़रा में शेख रशीद और फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। जी, सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में मौजूद हैं। अदालत की जानिब से सवालात पूछने का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि जस्टिस काजी अमीन ने सवालात किए वज़ीर आज़म से कि ये बताएं कि सानिया के बाद अब तक क्या इक़दाम उठाए गए। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताएं कि सानिया के बाद अब तक क्या इक़दाम किए गए। आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। इस पर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि हमने सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हम जंग इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो कि इस मामले को देख रही है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS की समाअत इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान रोस्टम पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर आज़म से सवालात पूछे जाने का सिलसिला जारी है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया है जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में जब सानिया हुआ तो हमारी हुकूमत थी। वेलकम बैक, आपको अपडेट कर रहे हैं। सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हो गए हैं। इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं और सानिया APS की केस की समाअत जो है वो 4 हफ्ते के लिए अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। उनकी जो जदोजहद रही उसमें जो कानून और इंसाफ की अलमबरदारी है वो उनकी सियासत का खासा रही है। और आज एक बार फिर आप देखिए कि सुबह 9:30 बजे अदालत ने हुक्म किया कि वज़ीर आज़म आए और वो अपने घर से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और अदालत के हुक्म के ऊपर की तामील की। जो मामला है जो हमारे बच्चों की शहादत का, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए उसका दिल इस पर रंजीदा। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था। हमारी जो मुखालिफ पार्टी थी PMLN उस वक़्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते, हम नवाज शरीफ साहब को एक्यूज़ करते, हम उस वक़्त के वज़ीर दाखिला को एक्यूज़ करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात ख़त्म हो गई। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान की एक कौमी वहदत को भी देखते हैं। हमने यहाँ पर इस बात को भी देखना है कि ये जो लड़ाई है ये ज़ातों से बढ़कर
सो जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे किया, एक रास्ता तो ये था कि हम उस वक्त कहते कि नहीं नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दें, फलाना वज़ीर दाखिला इस्तीफ़ा दें, अल्लाह खैर सल्लाह। इसके बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने अपना जो इख्तलाफात थे उनको पसे पुश डाल के वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक तवील बातचीत के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान के पीछे पूरी कौम खड़ी हुई और ये वो वक्त था, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अदालतों में जजों ने फैसले करने छोड़ दिए थे, आपको आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ी थी। उस वक़्त के हालात इस कदर कशीदा थे और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, ये तो देखिए 9/11 का भी फेलियर हुआ, जो 7 बॉम्बर्स वाइट हाउस के सामने, हम कहते तो है ना उसामा बिन लादेन यहाँ पे पकड़ा गया, तो वो जो 7 बॉम्बर थे वो वाइट हाउस के सामने के होटल में 3 महीने रहे, किसी को नहीं पता चला। इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं और उसके बाद जो स्टेप्स लिए गए हैं, हमने एलिमिनेट कर दिया टेररिज्म को पाकिस्तान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी अगर नॉर्मल हुई है तो ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कुर्बानियाँ दी और यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी एक क्रेडिट देना बनता है कि पार्लिमान ने जो रोल अदा किया, जो हमने एक यूनानिमिटी क्रिएट की इस मामले के ऊपर और आज भी उसी नेशनल एक्शन प्लान को लेके हम आगे चल रहे हैं। ये जो 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल हैं, ये पाकिस्तान की मौजूदा तारीख के पुरअमन तरीन 3 साल, इतना कम जो वाक़यात हैं कभी नहीं हो रही है। आप फिर देखिए हमने हैंडलिंग क्या क्या की, हमने पूरा एक जो इस वक्त एक तो कोरोना और वो सारे मामलात आए, मईशत, वो तो एक अलग डिबेट है कि किस तरीके से हमने उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। अफ़गानिस्तान मेल्ट डाउन हो गया, 2 दिन में आपको पता चला कि काबुल जो है वो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। मैं यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को, शेख रशीद साहब को, पाकिस्तान की तमाम सिविल एजेंसीज को, पाकिस्तान की फ़ौज को, ISI को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत के दूरंदेशाना फ़ैसलों के ऊपर शानदार तरीके से अमल दरामद किया। अगर आज ये जो सूरत हाल जिससे हम अफ़गानिस्तान में गुज़रे, अगर ये सूरत हाल किसी और मुल्क को दरपेश होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे क्या हालात होते। इस वक्त तकरीबन कल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है 23 करोड़ लोग अफ़गानिस्तान के, उनको खाना नहीं मिल रहा, बच्चे वहाँ पे बिके जा रहे हैं। इन हालात में आप मुकाबला कर रहे हैं इस सारे मामले का, ये कोई एक अलहदा करके इसको नहीं देखा जा सकता। आज फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म ने आइन और कानून की हुक्मरानी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा मंशूर है, उसको अमली तौर के ऊपर नाफज करके दिखाया है। आज अदालत के सामने पेश होके और सिर्फ हम जो और अकेले बिल्कुल 2-3 जो लोग रास्ते में साथ जुड़ गए, अदरवाइज़ उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये वो एहतराम है जो PTI की हुकूमत करती है। अब ये अदालत ने फैसला किया है, 4 वीक्स में उन्होंने कहा है कि एक कमीशन क्रिएट किया जाए और कमीशन इसमें तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जो मेन हैंडलर्स थे वो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी जिनकी मॉरल जिम्मेदारियां बनती हैं उनका डिटरमिन किया जाए। वो कमीशन की रिपोर्ट भी है, 4 हफ्ते पे हम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह उसको भी रखेंगे और इसी डिटर्मिनेशन से तमाम इदारों ने अपने अपने काम करने